हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद एसके। आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज हम लोग आगे कंटिन्यू रखते हैं। कल हम लोग रूल्स 5th तक पढ़ चुके थे, आज हम लोग आगे रूल 6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, मार्कर देख रहे होंगे आप लोग, चेंज हो गया है, वो मार्कर में इंक खत्म हो गया था। ठीक है, चलिए। इन सेंटेंस रूल 6 क्या है? इन सेंटेंसेस डेट बिगिंस विद हेयर देयर द ट्रू सब्जेक्ट यूजुअली फॉलोज द वर्ब। ठीक है, यानी अगर किसी सेंटेंस में अगर आपका सेंटेंस हेयर या फिर देयर से स्टार्ट हो रहा हो तो द सब्जेक्ट यूजुअली फॉलोज द वर्ब। तो आपका जो वर्ब होगा वो सब्जेक्ट को फॉलो करते हुए हम लोग लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे एग्जाम्पल के साथ। देखिए सेंटेंस क्या है? हेयर आर द चॉकलेट्स। यानी अगर आपको रूल में क्या बताया गया, सेंटेंस में अगर हेयर से सब्जेक्ट या फिर देयर से स्टार्ट हो तो आगे जो आपका सब्जेक्ट होगा वो वर्ब को फॉलो करेगा। ठीक है, अब इस सेंटेंस में देखिए हेयर से स्टार्ट हो रहा है और आगे आपका वर्ब जो है वो आपका प्लूरल फॉर्म में है। तो रूल क्या कर रहा है? अगर वर्ब प्लूरल फॉर्म में है तो सब्जेक्ट वर्ब को ही फॉलो करेगा। तो सब्जेक्ट देखिए यहाँ वर्ब प्लूरल है तो आगे आपका सब्जेक्ट क्या है? चॉकलेट्स। चॉकलेट्स क्या है? प्लूरल फॉर्म में है। तो क्यों प्लूरल फॉर्म हुआ? क्योंकि वर्ब आपका प्लूरल फॉर्म में था, इसलिए सब्जेक्ट को भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। ठीक है, कब? जब सेंटेंस हेयर या फिर देयर से स्टार्ट हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, देयर इज अ बिग पडल ऑन द रोड। ठीक है, तो देखिए देयर एक क्या है, मतलब देयर बोला गया है रूल में क्या? सेंटेंस देयर से स्टार्ट होना हो। तो देयर से स्टार्ट हो रहा है तो आगे जो आपको पहले वर्ब देखना होगा। वर्ब यहाँ पे क्या है? इज। तो वर्ब अगर आपका सिंगुलर है यहाँ पर इज, तो आगे जो आपका जो भी आपका सब्जेक्ट आएगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, तो इज आपका यहाँ पर क्या है? एक सिंगुलर वर्ब है तो आगे आपको सब्जेक्ट सिंगुलर रखना होगा। तो आगे जो सब्जेक्ट है यहाँ पडल, तो पडल यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है। अगर यही प्लूरल होता तो यहाँ पर एस लग जाता। ठीक है, चूंकि आपका वर्ब। हाँ, तो हम लोग देखिए नेक्स्ट एग्जाम, फोन आ गया था, थोड़ा डिस्टर्बिंग हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर इज ए बिग पडल ऑन द रोड। ठीक है, रूल में क्या कह रहा था? सेंटेंस में अगर हेयर या देयर से सब्जेक्ट सेंटेंस स्टार्ट हो तो आगे वर्ब जो होगा उसको देखकर सब्जेक्ट हम लोग डालेंगे। ठीक है, तो वर्ब यहाँ पर आपका सिंगुलर था इसलिए जो आगे पडल है ये भी सिंगुलर फॉर्म में है। अगर यहाँ पर आर होता तो पडल ना होकर पडल्स हो जाता। ठीक है, चलिए रूल 6 कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल 7। ठीक है, चलिए रूल 7 देखिए क्या कह रहा है। द सेंटेंस डेट इंक्लूड सम्स ऑफ मनी, पीरियड ऑफ टाइम और डिस्टेंसेस। ठीक है, डिस्टेंस को एज ए यूनिट लेंगे, जैसे किलोमीटर हुआ। ठीक है, ऐसे यूज सिंगुलर वर्ब। अगर सेंटेंस में सम ऑफ मनी का बात किया जाए, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम का बात किया जाए या फिर कोई डिस्टेंस का बात किया जाए तो हमेशा वर्ब जो होगा सिंगुलर ही लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। 500 रुपीज इज ए हाई प्राइस टू पे। यानी 500 रुपए पे करने के लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो 500 रुपए ये क्या है? एक सम ऑफ मनी को शो कर रहा है। तो सम ऑफ मनी अगर सेंटेंस में आ जाए तो आगे हमेशा वर्ब को सिंगुलर रखेंगे। तो 500 रुपीज ना रुपीज देखकर ये मत समझिएगा कि प्लूरल है तो इज ना देकर आर दे देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सम ऑफ मनी जब भी रहे तो आगे हमेशा वर्ब को सिंगुलर रखेंगे। तो 500 रुपीज इज होगा ना कि आर। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। 62 ईयर्स इज द मिनिमम एज ऑफ रिटायरमेंट। यानी 62 ईयर्स जो है रिटायरमेंट के लिए एक मिनिमम एज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 62 ईयर्स एक क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, यहाँ पर ईयर्स देखकर ये मत समझिएगा ये प्लूरल सब्जेक्ट है और इज को काटकर आर मत कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये एक पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम अगर सेंटेंस पे रहे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर डालेंगे, इसलिए यहाँ पर इज डाला गया है, यानी ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर्स इज टू फार टू वॉक। यानी 10 किलोमीटर बहुत ज्यादा है चलने के लिए। ठीक है, टू का सेंस बहुत ज्यादा को सेंस मतलब यूज किया जाता है बहुत ज्यादा दिखाने के लिए। ठीक है, तो 10 किलोमीटर्स इज टू फार टू वॉक। यहाँ भी वही बात, अगर किलोमीटर्स लगा हुआ है तो आप समझेंगे ये प्लूरल है।
ठीक, तो आप इज काट के आर कर दीजिएगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो प्लूरल करना होगा। लेकिन आपको बताया गया है रूल में, ये क्या है, एक डिस्टेंस है। अगर सेंटेंस में डिस्टेंस आ जाए तो बिना कुछ सोचे समझे आगे वर्ब को हमेशा सिंगुलर ही रखेंगे। तो यहाँ पर इज बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे रूल 7 कंप्लीट, रूल 8 देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए रूल 8 क्या कहता है, इन केस ऑफ वर्ड सच एज ए लॉट ऑफ, ऑल, सम, एक्सेट्रा। ठीक है, इन ए सेंटेंस पे अटेंशन टू नाउन आफ्टर और। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है रूल 7 यानी रूल 8। रूल 8 कह रहा है कि अगर सेंटेंस में ए लॉट ऑफ या फिर ऑल या सम अगर आपको दिख जाए तो वहां पर आपको रुकना है। ठीक है, पे अटेंशन मतलब वहां थोड़ा आपको ध्यान देना है, किसकी ओर, नाउन की ओर, आफ्टर ऑफ। ठीक है, यहाँ देखिए ऑल लिखा हुआ है ना, ऑल के बगल में आप लोग ऑल ऑफ लिख लीजिएगा और सम के साथ भी सम ऑफ आएगा। ठीक है, ठीक, तो देखिए अटेंशन टू नाउन आफ्टर ऑफ, ऑफ के बाद, नाउन के बाद जो ऑफ आ रहा है, ए लॉट ऑफ। ठीक है, तो ऑफ के बाद आपको थोड़ा ध्यान देना है। इफ द नाउन आफ्टर ऑफ इज सिंगुलर, अगर ऑफ के बाद नाउन सिंगुलर आ रहा है देन यूज ए सिंगुलर वर्ब, और अगर इफ के बाद प्लूरल आ रहा है तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं तब बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, ऑल ऑफ द केक इज गॉन, सारा केक चला गया। ठीक है, देखिए क्या कहा गया था इसमें रूल में, अगर ए लॉट ऑफ आई या ऑल ऑफ आई या सम ऑफ आई तो ऑफ को देखकर हमको पे अटेंशन करना है, यानी थोड़ा रुक के हम लोग को नाउन को देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नाउन या सब्जेक्ट, तो ऑल ऑफ आ रहा है सेंटेंस में तो ऑफ देख लिए तो हम लोग रुकेंगे। ठीक है, रुक कर क्या देखेंगे इफ के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ देखिए ऑफ के बाद आने वाला जो आपका सब्जेक्ट है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रूल क्या कहता है, अगर सिंगुलर है तो आगे सिंगुलर वर्ब ही लेंगे हमेशा। तो इसलिए आगे हम लोग इज लिए ना कि आर, क्योंकि सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ऑल ऑफ द केक्स आर गॉन। ठीक, सारा केक चला गया, यानी यहाँ देखिए ऑफ आया, ऑल ऑफ, तो ऑफ के बाद हम लोग को सब्जेक्ट देखना होता है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, प्लूरल है, केक्स है, तो आप आगे वर्ब को क्या रखना होगा, प्लूरल, यानी प्लूरल आर का यूज किए हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट, ए लॉट ऑफ द केक इज गॉन। ठीक है, बहुत सारा केक चला गया, तो ए लॉट ऑफ। ठीक है, ए लॉट ऑफ आ गया, यहाँ पे ऑफ आया, तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट को पहले देखना होगा। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, केक, ये भी क्या है, सिंगुलर, तो आगे वर्ब आने वाला क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, तो इज क्या है, एक सिंगुलर वर्ब, यानी ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है, तो आपका इसी तरह रूल 8 भी समाप्त होता है। अगला हम लोग रूल 9 देखते हैं क्या है। आइए रूल 9 देखते हैं। रूल 9 क्या कह रहा है, इन केस ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन आ जाए। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कोई भी ग्रुप को शो करता है। देख लीजिए, सच एज ग्रुप, पॉपुलेशन, फैमिली इन ए सेंटेंस। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन आ जाए, यानी किसी के ग्रुप का बात किया जाए या पॉपुलेशन का बात किया जाए या फैमिली का बात किया जाए, तो द वर्ब कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन देयर यूज इन द सेंटेंस। ठीक है, तो इन केस में मतलब कलेक्टिव नाउन अगर आ जाए सेंटेंस में तो वर्ब आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर सिचुएशन, सेंटेंस का सिचुएशन कैसा है या सेंस कैसा है उसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लूरल या सिंगुलर दोनों रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मोस्ट ऑफ माई फैमिली इज हेयर। ठीक है, और आर हेयर। ठीक है, यानी मोस्ट ऑफ द फैमिली जो है, मोस्ट ऑफ माई फैमिली इज हेयर। आप देखिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ माई फैमिली, सेंटेंस में फैमिली क्या है, एक ग्रुप को शो कर रहा है, यानी कलेक्टिव नाउन को शो कर रहा है। तो सेंटेंस में क्या है, रूल क्या कर रहा था, अगर कलेक्टिव नाउन शो कर रहा है तो आप वहां पर वर्ब को सिंगुलर भी रख सकते हैं, प्लूरल भी रख सकते हैं, दोनों सही होगा। तो फैमिली इज भी लगा सकते हैं, इज हेयर, या फिर फैमिली आर हेयर भी लगा सकते हैं, दोनों सही होगा। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वाज अगेंस्ट द बिल। ठीक है,
मतलब आधे से ज्यादा पॉपुलेशन बिल के अगेंस्ट है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप यहाँ पर अगेंस्ट द बिल, पॉपुलेशन क्या है, कलेक्टिव नाउन शो कर रहा है सेंटेंस में। तो रूल क्या था, कलेक्टिव नाउन अगर शो करे तो आप वहां पर वर्ब को सिंगुलर भी रख सकते हैं, प्लूरल भी रख सकते हैं। तो देखिए हाफ ऑफ पॉपुलेशन वॉज भी रख सकते हैं, या फिर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वेर भी रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये भी सही होगा आपका, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वॉज अगेंस्ट द बिल और हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वेर अगेंस्ट द बिल, दोनों आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, आइए। हाँ आइए नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 10, नाउन्स सच एज मैथमेटिक्स, सिविक्स, न्यूज etc while plural in form but are in singular in meaning and use singular verb। देखिए कुछ वर्ड्स जो होता है देखने में आपको प्लूरल फॉर्म में लगेंगे बट वो होते हैं सिंगुलर, ठीक है। उन्हीं में से कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। जैसे मैथमेटिक्स आप लोग लिखते हैं, देखने में तो ये लग रहा है प्लूरल है, लेकिन ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। उसी तरह सिविक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो जाता है, न्यूज हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, एक आपका सिंगुलर ही है, ठीक। लेकिन इनके आगे जो हम लोग वर्ब यूज करेंगे हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट ही है। एग्जाम्पल देखिए, मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल। मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं कुछ पीपल के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैथमेटिक्स क्या है, दिख तो रहा है प्लूरल लेकिन होता ये सिंगुलर है, इसलिए आगे वर्ब क्या है, इज लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट तो फॉलोड क्या करता है, सिंगुलर वर्ब को। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल, द न्यूज इज वेरी सैडनिंग, यानी समाचार बहुत दुखद है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, समाचार दुखद है, तो यहाँ न्यूज है, देखने में तो लग रहा है SES लगा हुआ है यानी प्लूरल सब्जेक्ट लग रहा है, लेकिन नहीं, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा, तो यहाँ आर ना होकर इज बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए ये भी खत्म। अब आपका नेक्स्ट और अंतिम मतलब लास्ट रूल जो है देख लेते हैं उसको, रूल नंबर 11, इन सेंटेंसेस डेट एक्सप्रेस अ विश, रिक्वेस्ट, ठीक है, और कंट्रेरी टू फैक्ट द वर्ड वेयर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वॉज, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में किसी से विश किया जाए, यानी विश का आपको सेंस मिले या रिक्वेस्ट का, और कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट द वर्ड वेयर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वॉज, तो हमेशा उस सेंटेंस में वॉज को ना लिखकर, यूज ना कर वॉज वर्ब को यूज ना कर हमेशा वहां वेयर वर्ब का ही यूज करेंगे, ठीक है। कब, जब सेंटेंस में विश, डिजायर, रिक्वेस्ट या कोई भी एक फैक्ट के बारे में बताया जाए, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आई विश माई सिस्टर वेयर हेयर, ठीक है, यानी वो एक क्या करे, विश करे, काश मेरी बहन यहाँ वहां होती, ठीक है, यहाँ होती, ठीक है। तो ये एक विश कर रही है, तो यहाँ हम लोग वाज ना कर हमेशा वेयर ही डालेंगे जब भी विश या फिर रिक्वेस्ट या कोई फैक्ट के बारे में बताया जाए। नेक्स्ट देखिए, आदित्य रिक्वेस्टेड दैट शी रेज हर ग्लास, ठीक है। आदित्य रिक्वेस्ट कर रहा है कोई किसी लड़की को कि वो अपना ग्लास, यानी यहाँ पर चश्मे की बात किया जा रहा है, यानी कि चश्मे उतारने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है सेंटेंस में, तो हमेशा क्या बताया गया है आपको, जब भी रिक्वेस्ट किया जाए या फिर विश किया जाए तो हमेशा जो है वेयर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो सी रेज हर ग्लास, सॉरी इस सेंटेंस में कुछ गलती है, ठीक है, इनको रहने दीजिए, ठीक। चलिए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बाय, थैंक यू।